नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं प्रवेश कुमार सिन्हा आज एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और नोटिफिकेशन जो जाएगा उसके अनुसार आप वीडियो देख सकते हैं और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी पीजीटी टीजीटी किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग हिंदी की विविध जो विधाएं हैं, उपन्यास यानी उपन्यास की शुरुआत कब से हुई, कौन कौन से प्रमुख उपन्यास है, उस उपन्यास के रचनाकार कौन हैं और किस किस मुद्दा पे उपन्यास लिखा गया है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इससे जो प्रश्न है स्टेट के साथ साथ बीपीएससी पीजीटी टीजीटी और यूजीसी नेट में भी प्रश्न पूछा जाता है, यानी हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए ये जो है वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि उपन्यास है और हिंदी में बहुत सारे उपन्यास लिखे गए हैं जिसको नोट्स में मैंने समाहित किया है, तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे उपन्यास यानी उपन्यास के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 726181 पे गूगल पे या फ़ोन पे या किसी भी माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप बीपीएससी 3.0 का तैयारी कर रहे हैं तो 249 रुपया मेरे इसी नंबर पे भेज करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम उसका नोट्स और प्रैक्टिस सेट दे देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जुड़ करके पीडीएफ भेज दिया गया है, डाउनलोड करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसमें हिंदी से संबंधित चीज़ें को पढ़ाया जाता है। तो चलिए आज बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। नोवेल यानी उपन्यास का सबसे पहले उद्भव पाश्चात्य देशों में 18वीं शताब्दी में हुआ था। हिंदी में उपन्यास का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ। उपन्यास आधुनिक गद्य की एक प्रमुख नवविकसित रूप है, जिसमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि के तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी को काफ़ी आकर्षित शैली में प्रस्तुत की जाती है। उपन्यास 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप अर्थात निकट, न्यास मतलब अर्थात थाती। इस प्रकार उपन्यास का अर्थ है जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो। इसका मूल संबंध यथार्थ से माना जाता है। उपन्यास को अंग्रेजी में नोवेल, बंगला और हिंदी में उपन्यास, उर्दू में नोबील, मराठी में कादम्बरी तथा गुजराती में नवलकथा की संज्ञा दी गई है। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। हिंदी में प्रथम उपन्यास एवं उपन्यासकार को लेकर काफ़ी मतभेद है, क्योंकि भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न उपन्यास एवं उपन्यासकारों को प्रथम उपन्यास माना है। तो हिंदी के प्रथम उपन्यास एवं उपन्यासकार के संबंध में विद्वानों के मत यहाँ दिए गए हैं। बारी बारी से हम देखेंगे कि किस विद्वान ने किसे हिंदी का प्रथम उपन्यास और उपन्यासकार माना है। तो सबसे पहले डॉक्टर गोपाल राय है, जो देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास और पंडित गौरी दत्त को प्रथम उपन्यासकार मानते हैं, जिसका प्रकाशन 1870 में हुआ। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने भागवती को माना है, जो सरदाराम फिरौरी द्वारा लिखा गया है 1877 में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को माना है, जिसके रचनाकार श्रीनिवास दास है 1882 में। तो यहाँ तक ज़्यादातर जो प्रश्न है वो गोपाल राय से और रामचंद्र शुक्ल से पूछा जाता है कि उन्होंने कौन से उपन्यास को प्रथम उपन्यास माना है या उपन्यासकार माना है। तो ये आप देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि उपन्यास का क्या क्षेत्र है। हिंदी में उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। इसी आधार पर अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी उपन्यास का कार्य विभाजन
स्थूल रूप से 4 भागों में किया जाता है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व युग, उसके बाद प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग। 4 भाग में हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए बांट रहे हैं। अब बारी बारी से सभी जो युग है उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से उपन्यास लिखे गए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत करके चीज़ों को संग्रहित करते हैं ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। और जो है ये नोट्स जो है एग्ज़ाम के व्यू से बनाया गया है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न 1-2 देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए, PDF आपको दिया जाएगा जिसे आप अच्छे से देखकर तैयारी बेहतर कर सकते हैं। स्टेट के साथ साथ आपका BPSC का लगभग 60 से 70% तैयारी करवा दिया जा रहा है, बाकी प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व युग है। यह युग उपन्यास का आरंभिक चरण माना जाता है, क्योंकि इस युग में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिरस्मी, ऐरी तथा जासूसी उपन्यासों की रचना हुई। प्रेमचंद पूर्व युग के प्रमुख उपन्यास एवं उपन्यासकार इस प्रकार हैं। ए स्टेट में जो है उपन्यास का प्रकाशन वर्ष नहीं पूछा जाएगा, तो ये आप नहीं देखिएगा। जन्म भी नहीं पूछा जाएगा, तो हम लोग शॉर्ट में चलते हैं। बाकी आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो PDF आपको दे दिया जाएगा। तो बालकृष्ण भट्ट का है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। ठाकुर जगमोहन का है श्यामा स्वप्न। राधा कृष्ण दास का है निस्सहाय हिंदू। किशोरी राज गोस्वामी का है कुसुम कुमारी प्रणयिनी परिणय। अयोध्या से उपाध्याय का है ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखेरा फूल। देवकी नंदन खत्री का है चंद्रकांता और चंद्रकांता सप्तती। गोपाल राम गहमरी का अद्भुत दास और बेकसूर की फांसी। राधाचरण गोस्वामी का है बीरबारा सौदामिनी। रामनरेश त्रिपाठी का है वीरांगना बीरबारा। राधिका रमन प्रसाद का वन जीवन व प्रेम लहरी। मिश्र बंधु का है वीरमणि। तो ये जो है प्रेमचंद पूर्व युग का है। अब प्रेमचंद युग के जो है उसमें देखते हैं, ये क्षेत्र थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि प्रेमचंद युग में भी बहुत उपन्यास लिखे गए हैं। तो हिंदी उपन्यास में नए युग का परिवर्तन मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास से माना जाता है। इस युग में प्रेमचंद के समानांतर कई उपन्यासकारों ने अपनी रचना से हिंदी उपन्यास को प्रौढ़ता प्रदान किया। प्रेमचंद ने कथोपकथ, देशकाल, शायरी, उद्देश्य आदि अन्य औपन्यासिक तत्वों के क्षेत्र में क्रांति आई। उनमें अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविकता, सजीवता, उच्चता का संचार हुआ। उन्होंने सस्ते मनोरंजन के स्थान पर अपने युग व समाज की ज्वलंत समस्याओं को अपनी कला का लक्ष्य बनाया। यही कारण है कि उनके प्रत्येक उपन्यास में किसी न किसी सामयिक समस्या का चित्रक मार्मिक रूप से हुआ है, जो कि ऊपर इनमें देखा जाता है। अब प्रेमचंद युग के प्रमुख जो उपन्यासकार हैं मुंशी प्रेमचंद, उसके बारे में जान लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 बनारस के निकट रमही नामक ग्राम में हुआ और मृत्यु 1936 में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय है, लेकिन ये नवाब राय के नाम से रचना करते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दयानारायण निगम ने दिया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला उपन्यासकार शरणचंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया। प्रेमचंद ने आदर्श उन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का परिवर्तन किया। ये जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा के प्रवर्तक हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके जो प्रमुख उपन्यास है उसको देख लेते हैं। तो प्रेमा है 1907 में, सेवा सदन है 1918 में, वरदान है 1921 में, प्रेमाश्रम है 1922 में, रंगभूमि है 25 में, कायाकल्प है 26 में, निर्मला है 27 में, गबन है 31 में, कर्मभूमि है 32 में, गोदान है 36 में, मंगलसूत्र अधूरा है जिसको उसके बेटे अमृत राय ने पूरा किया। अब प्रेमचंद जी के कुछ अन्य उपन्यास एवं उपन्यासकार है उसको देख लेते हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत है जिसका है सूर्यास्त, प्रतिभा, मदारी। जयशंकर प्रसाद का कंकार, तितली, इरावती अधूरा उपन्यास है। राधिका रमन प्रसाद सिंह का है राम रहीम, चुंबन और कांटा। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का है माँ, भिखारनी और संघर्ष। चतुर्सेन शास्त्री का हृदय की परख, व्यभिचार। वैशाली की नगर वधू। शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया। सियाराम शरण गुप्त का है गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी। सूर्यकांत त्रिपाठी का है कार्य करना में अपूर्ण है। पांडे बेचन शर्मा है चंद हसीतों के कतूत।
दिल्ली का दरार, दुधवा की बेटी शराबी। देखिए यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ और है, जिसमें अनुपमा है आदि जो है वो है। अब जो है प्रेमचंदोत्तर युग के हैं उसके हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपको नोट्स दे दिया जाएगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद के बाद के युग है उसको देखते हैं। तो प्रेमचंद के मृत्यु के पश्चात भी हिंदी उपन्यास में काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं होती रही। इस युग में उपन्यास का क्षेत्र बहुत विस्तृत हुआ और उपन्यासकारों ने विभिन्न विषय वस्तु पर रचनाएं करा जो मनोविश्लेषणवादी, सामाजिक यथार्थवादी, व्यक्तिवादी, ऐतिहासिक, प्रगतिवादी, आंचलिक आदि है। अब हम लोग जो है बारी बारी से सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले मनोविश्लेषणवादी है। तो मनोविश्लेषणवादी में हिंदी उपन्यास में जो है जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हीराचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। अब देखिए मनोविश्लेषणवादी उपन्यास एवं उपन्यासकार इस प्रकार हैं, जिसमें है हीराचंद्र जोशी का घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, मुक्ति पथ। जैनेन्द्र का है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। अज्ञे का शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। डॉक्टर देवराज का है पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी, मैं, वे और आप, दोहरी आग की रपट। अब देखिए सामाजिक यथार्थवादी है, जिसको हम लोग देखेंगे। उपन्यास का क्षेत्र जो है बहुत विशाल है, तो आप लोग बारीकी से देखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से कौन जो है समाजवादी उपन्यास है या मनोविश्लेषणवादी है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको जो परचेज किए हैं, पेड किए हैं, उनको दे दिया जाएगा, तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो सामाजिक यथार्थवादी है। इस धारा के उपन्यासकार अपनी स्वतंत्र दृष्टि से समाज एवं व्यक्ति की समस्याओं का सूक्ष्म अंकन किया है। ये ना तो प्रगतिवादी उपन्यासकारों की तरह समाज को अधिक महत्व देते हैं और ना ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की तरह व्यक्ति को। ये व्यक्ति एवं समाज को एक साथ उजोड़ कर देखते हैं। इन्हें मानवतावादी उपन्यासकार भी कहा जाता है। अब प्रमुख सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास एवं उपन्यासकार इस प्रकार हैं, जिसे हम लोग देखेंगे। उदय शंकर भट्ट का है नया मोड़, सागर रहरे और मनुष्य, रोक पर रोक। उपेंद्र नाथ अस्क का है गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर और पत्थर, शहर में घूमता आईना, एक रात का नाटक। विष्णु प्रभाकर का है ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर। भीष्म साहनी का है झरोखा, बसंती, मायादास की मारी, निरु निरिमा निरफेर। अमृत लाल नागर का है बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, नचियो बहुत गोपाल, खंजन नयन। अमरकांत का है सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, कारे उजरे दिन, बीच की दीवार। अब देखिए व्यक्तिवादी उपन्यास है, उसको हम लोग देखते हैं। इस धारा के उपन्यासकारों ने व्यक्ति को महत्व देते हुए अपनी रचनाओं में उसका चित्रण किया। ये लेखक सिर्फ व्यक्ति को महत्व देते हैं। वे प्रमुख उपन्यासकार और उपन्यास इस प्रकार हैं। भगवती चंद्र वर्मा का है चित्ररेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूरे विश्व चित्र, सभी नचावत राम गोसाई। लक्ष्मी नारायण राय का जो है धरती की आँखें, कारे फूल का पौधा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, कनाट पैरेस। अब जो है कुछ ऐतिहासिक है, उसको हम लोग देखते हैं। इस धारा के रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में ऐतिहासिक घटनाओं को प्रमुखता देते हुए उसे वर्तमान समस्या से जोड़ा है और पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास एवं उपन्यासकार इस प्रकार हैं, जिसमें है वृंदावन राय वर्मा, रगन, गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र रेख, पुनर्नरवा, अनाम दास का पोथा। बच्चन सिंह का है सूतो व सूत पुत्रो व पांचारी। आनंद प्रकाश जैन का है तीसरा नेत्र, कठपुतली के धागे, कुनार की आंखें। रामकुमार भरमल का है फौराद का आदमी, कांच का घर। अब देखिए प्रगतिवादी उपन्यासकार है, तो इसमें बहुत सारे प्रगतिवादी उपन्यासकार लिखे गए। काव्यखंड में चली प्रगतिवादी आंदोलन का प्रभाव गद्य पर भी पड़ा, जो उपन्यासों में दिखाई देता है। इस धारा के उपन्यासकारों ने अपनी रचनाओं में सत्ता और शोषक वर्ग के खिलाफ अपनी रचना के माध्यम से आवाज़ उठाया और समाज को जगाने का काम किया। प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यास और उपन्यासकार इस प्रकार हैं।
सबसे पहले राहुल संकीर्तन का है जीने के लिए, विस्मृत यात्री। यशपाल का है दादा कॉमरेड, देशद्रोही। दिव्या पार्टी कॉमरेड, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात। रामेश्वर शुक्र अंचल का है चढ़ती धूप, उड़का नई इमारत। अमृत राय का है नागफनी के देश में, हाथी की रात। रांगे राघव का है देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, कब तक पुकारूं, मुर्दों का टेरा। विश्वंभर नाथ उपाध्याय का है रिक्ष पचधर, जग मछंदर, गोरख आया कठपुतली। जगदीश चंद्र का है यादों का पहाड़, धरती धन्ना अपना, मुट्ठी भर कांकर। मार्कंडेय का है सेमर का फूल, अग्निबीज। हृदय का है गांठ हत्या, एक कहानी अंतहीन, सफ़ेद घोड़ा कारा सवारी, सांड। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है कटा हुआ आसमान, मुर्दा घर, आकार। अब्दुल बिस्मिल्लाह का है समर शेष है, झिनी झिनी बीनी चदरिया। अब आंचलिक उपन्यास का बारी आता है तो उसको हम लोग देखते हैं। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास में फणीश्वर नाथ रेणु के मेरा आंचल का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यहीं से एक नई व मौलिक प्रवृत्ति आंचलिक उपन्यास के रूप में शुरू हुई। आंचलिक उपन्यास अपनी संरचना में अन्य उपन्यास से काफ़ी अलग होता है। इसमें नायक कोई पात्र ना होकर अंचल ही नायक होता है। इसका उद्देश्य अंचल का बहुआयामी व जीवंत चित्र प्रस्तुत करना होता है। इसमें अंचल की लोक भाषा का अत्यधिक प्रयोग होता है। सन 1950 ईस्वी के बाद आंचलिक उपन्यासों को तेज़ी से प्रसार हुआ। कई विद्वान शिवपूजन सहायकृत देहाती दुनिया 1926 को प्रथम आंचलिक उपन्यास मानते हैं, किंतु आंचलिक उपन्यास लेखन की परंपरा फणीश्वर नाथ रेणु के मेरा आंचल से आरंभ मानी जाती है तथा फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। अब कुछ प्रमुख आंचलिक उपन्यास एवं उपन्यासकार है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देवेंद्र सत्यार्थी का रथ के पहिए, कठपुतली। नागार्जुन का है रतिनाथ की चाची, बरचनमा। बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, कुंभीपाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा। फणीश्वर नाथ रेणु का है मेरा आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। रामदरस मिश्र का है पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, बीच का समय, अपने रोग, रात का सफ़र। विवेकी राय का है बबूल, रोकरीन, सोना माटी, समर शेष है। मासूम रजा का है आधा गांव, टोपी सुकरा, ओस की बूंद, दिल एक सदा कागज, कटरा भी आरजो। केशव प्रसाद मिश्र का है कोहबर की शर्त। कोहबर की शर्त पे ही नदिया के पार जो फिल्म है वो बना था, आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो है मेरे चैनल से जुड़कर तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि हम चीज़ें को आपके समक्ष जो है सच्चे तरीके से पढ़ने के उद्देश्य से प्रस्तुत करते हैं। तो आप लोग इससे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अब देखिए अंतिम जो युग है स्वतंत्रोत्तर युग है। इस युग के कवियों की रचनाएं स्वतंत्रता के बाद हुई, जिसमें देश की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं को देखते हुए हुई। इस युग में उपन्यास का क्षेत्र और ज़्यादा विस्तार ग्रहण किया, जिसमें राजनीति से लेकर सामाजिक एवं अन्य सारे बिंदुओं का चित्रण बड़ा ही मार्मिक ढंग से हुआ, जो उपन्यास साहित्य को समेट गया। इसमें दलित, महिला तथा आदिवासी जीवन पर भी केंद्रित उपन्यासों की रचना हुई। अब इस युग के जो प्रमुख उपन्यास एवं उपन्यासकार है इसको देख लेते हैं। तो धर्मवीर भारती का है गुनाहों का देवता, सूर्य का सातवां घोड़ा। निर्मल वर्मा का है वे दिन, रार्टिन की छत, एक चिथरा सुख, रात का रिपोर्टर। नरेश मेहता का है डूबते मस्तूर, यह पथ बंधु था। मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कर, अंतरार। कमलेश्वर का है एक सड़क, 57 गलियाँ, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान। राजेंद्र यादव का है उड़ते हुए रोग, कुर्टा, शाह और मात, 1 इंच मुस्कान। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सुन्हे चौखट। श्रीराज शुक्र का है सुनील हाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, विश्रामपुर का संत। राजकमल चौधरी का है नदी बहती थी, शहर था शहर नहीं था, मछली मरी हुई। मुक्तिबोध का है विपात्र। काशीनाथ सिंह का है काशी का हत्सी, रेहन पर रघु। सुरेंद्र वर्मा का है मुझे चांद चाहिए, 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता। सुशीला टकभौरे का है सिकंजे का दर्द, तुम्हें बदलना ही होगा। उषा प्रियवंदा का है 55 खंभे, राज दीवारे, रुकोगे नहीं राधिका।
कृष्णा सुबुद्धि का है मित्रों मर जाने, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम। मन्नू भंडारी का है आपका बंटी, महाभोज। ममता कालिया का नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स। मृदुला गर्ग का है उसके हिस्से के धूप, चितकोबरा कठघोरा। प्रभा खेतान का आओ पेपिंग घर चले, अपने अपने चेहरे। मैत्रेयी पुष्पा का है चाक और अरमा कबूतरी। तो इस प्रकार आप उपन्यास के बारे में देखें कि कौन कौन से प्रमुख उपन्यासकार हैं और कौन से युग में वे उपन्यास लिखे गए। तो यहाँ से प्रश्न 1-2 पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में, तो आप लोग इसे 1-2 बार देख करके चीज़ें को स्पष्ट करें। और अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पेमेंट कर दें, तो हम इधर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। अब उपन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको देख लेते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी के प्रथम उपन्यासकार माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तीसरवीं एरी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमारी को हिंदी में जासूसी उपन्यास को प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें हिंदी का कानन डायर कहा जाता है। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक पांडे बेचन शर्मा उर्य को माना जाता है। अज्ञेय के अनुसार शेखर की खोज अंतोत्गतवा स्वतंत्रता की खोज है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छर तारा कहकर की है। अब यहाँ से प्रश्न दे सकता है कि किस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छर तारा कहकर आलोचकों ने संबोधित किया है। तो शेखर एक जीवनी, ये ध्यान में रखिएगा। आलोचकों ने विनोद कुमार शुक्ल के दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास को निम्नवर्गीय जीवन का जादू कहा है। आलोचकों ने सन 1994 में जयप्रकाश करदम द्वारा प्रकाशित छप्पर को प्रथम दलित उपन्यासकार स्वीकार किया है। 1 इंच मुस्कान को, जो 1 इंच मुस्कान है, राजेंद्र मुस्कान होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर पूरा किया है। ये पूछा जा सकता है कि 1 इंच मुस्कान को किन किन रचनाकारों ने मिलकर पूरा किया है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जो है हम लोग इसके से संबंधित जो महत्वपूर्ण 10 MCQ है उसको देख लेते हैं। इस 10 MCQ में आपका कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट जो 3.0 का करवाए थे उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर गया है। तो आप लोगों का तैयारी बेहतर है, पर उसी में और भी बेहतर करने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी किंतु परंतु चूकी की संभावना ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित है। आपको बताना है इनमें से कौन सा उपन्यास जो है विभाजन समस्या पे आधारित है। तो विभाजन समस्या पे आधा गांव, सूखा बरगद, झूठा सच, तीनों जो है आधारित है। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा। इनमें से सही उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो शेखर एक जो जीवनी है उसके रचनाकार अज्ञेय हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। इसे प्रकाशमान पुच्छर तारा कहकर आलोचकों ने जो है आलोचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है। तो मैरा आचर, प्रतिपरी कथा, कितने चौराहे, तीनों हैं। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपन्यास है माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास कौन है। जो माता विभाग पिता जो होते हैं तलाक की नौबत आती, उससे बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है, उससे संबंधित उपन्यास कौन है। तो उससे जो संबंधित उपन्यास है वो आपका बंटी है, जिसके रचनाकार मन्नू भंडारी हैं। मन्नू भंडारी हैं। मैरा आचर फणीश्वर नाथ रेणु का है। 1 इंच राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर पूरा किया है। आधा गांव का रत्नाकर राही मासूम रजा है, ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित उपन्यास को उसके उपन्यासकारों से सुमेलित कीजिए। तो आप लोग ऊपर पढ़े हैं, मैरा आचर जो है फणीश्वर नाथ रेणु का है, तमस भीष्म साहनी का है, आपका बंटी मन्नू भंडारी का है, और गबन जो है मुंशी प्रेमचंद का है। तो देखिए क कथरी यानी विकल्प क सही हो जाएगा, 5 का क। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। तो उपन्यास नॉवेल के लिए उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र करते हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। इनमें से कौन
मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, आपको बताना है। तो जैनेन्द्र कुमार भी है, हीराचंद्र जोशी है, यश पाल नहीं है, विकल्प ख सही हो जाएगा। इसके जगह पर अज्ञेय रहते तो हो जाता तीनों सही, लेकिन वो नहीं है, इसलिए विकल्प ख सही होगा। चलिए, प्रेमचंद के किस उपन्यास में किसान समस्या है? तो आप सभी को पता है गोदान जो है किसान समस्या को दिखाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहे मासूम रजा का है? तो आधा गांव, कटरा बियाजू, टोपी सिकरा, तीनों रचनाएं उनकी है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक उपन्यास है? ये आपको बताना है इनमें से कौन सा आंचलिक उपन्यास है। तो आप सभी को पता होगा देहाती दुनिया, रतिनाथ की चाची, मेरा आंचल, तीनों जो है आंतरिक उपन्यास है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय का है, मेरा आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है, रतिनाथ की चाची नागार्जुन का है। तो इस प्रकार जो है आज आपको उपन्यास से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें था उसको मैंने प्रस्तुत किया। हमें आशा है नहीं पूरा विश्वास है कि ये आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग 1-2 बार इसे देखिएगा। और अगर आप स्टेट पेपर 2 का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर 199 रुपये भेज दीजिए। मेरा नंबर है 72 61 81 53 07। आप फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। BPSC 3.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसी नंबर पे 249 रुपये पेमेंट कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम इधर से आपको भेज देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 1 का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप PDF डाउनलोड करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, जो कि आप देख सकते हैं कि मेरा चैनल से बहुत लोगों ने सफलता पाया है। बिहार में तो खास करके बहुत सारे टीचर बने हैं जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप खुद पता कर सकते हैं, कोई भी हिंदर के टीचर हों उनसे पूछ सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़ करके आप तैयारी को बेहतर कीजिए, यही हमारी जो है कामना है, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत आभार।